नाम नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नरकक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीमदास्य रुक्मान् ददार्जुन वसिष्ठ परम भागवतान् नमामि। वन में वास्तव्य इनके पद की धूल सर्वस्व भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक पद वंदन किए श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम ताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम
जय राधे 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 श्याम श्याम जय जय राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम जय जय राधे राधे श्याम श्याम जय जय श्यामा जय जय गौ श्याम जय जय सावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्री वृंदावन धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूजा गौरी माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा हम सब लोगों को श्रवण करने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके भागवत जी की चर्चा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। उनमें से 6वां स्कंद उसकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और आज महाराज ठाकुर जी की दया से
ये छठा स्कंद भी पूर्ण हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। आवाज आ रही है? तो भागवत जी में 12 स्कंद है और उसमें आज छठा स्कंद पूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी आदि भागवत जी की कथा आज पूर्ण हो जाएगी। आधी कथा हो गई, समझो कि हमने आधा श्रवण कर लिया। आधी श्रवण कर ली, आधी हो रही है ठाकुर जी की दया से, भगवान की कृपा से। वो भी हम निर्विघ्नता पूर्वक, उसमें भी कोई विघ्न वाला नहीं आएगी ठाकुर जी की दया से, और उसको हम खूब आनंद से, प्रेम से श्रवण करेंगे। आज जो है 6वें स्कंद में 18वें अध्याय की चर्चा हम लोग करेंगे। और 18वें अध्याय की जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से जो कश्यप जी की पत्नियां हैं अदिति और दिति, उनकी संतानों का, और उसमें भी मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन 18वें अध्याय में किया गया। यहाँ महाराज श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को जो देवता हैं, जो ऋषि हैं, उनके वंश का वर्णन सुना रहे हैं। एक देवता है सविता, सविता नाम के देवता हैं। उनको महाराज प्रश्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई, ये बताया। एक देवता है भग, उनकी पत्नी है सिद्धि, और महाराज उनके 3 पुत्र हुए, एक कन्या हुई। और एक देवता है धाता, धाता की 4 पत्नियां हैं, उनसे महाराज उनको 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई विधाता हैं, उनकी पत्नी क्रिया है। उन्होंने महाराज 5 अग्नियों को उत्पन्न किया। जो वरुण जी है ना, वरुण जी जो जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, जो जल देवता होते हैं, उनको वरुण देवता कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है चर्षणी। उसने उनसे भृगु जी ने जन्म लिया, जन्म ग्रहण किया भृगु जी ने। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जब वे दोबारा शरीर धारण करके आए तो वो महाराज वरुण जी के पुत्र हुए। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण जी के पुत्र थे। श्री वाल्मीकि जी वे भी वरुण जी के पुत्र हैं। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। वे हैं श्री वरुण जी के पुत्र। महाराज अगस्त जी और वशिष्ठ जी का जन्म भी वरुण जी के ही द्वारा हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती, उससे 3 पुत्र हुए। और महाराज परीक्षित देवराज इंद्र की पत्नी है सची, पुलोम नंदिनी सची। उनसे महाराज देवराज इंद्र के 3 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। 3 पुत्र हैं जयंत, ऋषभ और मीरवान, और पुत्री का नाम है जयंती। और महाराज स्वयं भगवान विष्णु ही अदिति माता के गर्भ से वामन का रूप धारण करके अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मानकर तीनों लोकों को नाप लिया था। उन वामन भगवान की पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे महाराज भगवान की कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं एवं पराक्रम प्रकट किए, इनका वर्णन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हम आगे 8वें स्कंद में करेंगे। अभी उसको कहने का प्रसंग नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा विस्तार से 8वें स्कंद में करेंगे, वामन भगवान की कथा। अब सुखदेव जी
भगवान आपकी आवाज म्यूट हो गई है, आपकी आवाज बंद हो गई भगवान। अब आ रही है हमारी? हाँ, कश्यप जी की जो पत्नी है अदिति, उनके गर्भ से तो देवता प्रकट हुए, और एक पत्नी है दिति, उनके गर्भ से कश्यप जी की ही संतानें असुर दैत्य प्रकट हुए। ये देवता और दैत्य वास्तव में भाई भाई है, एक ही पिता की संतान है, लेकिन माता के कारण ये एक महाराज असुर हुए और एक देवता हुए। तो देखो, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, देवता और असुर में ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही पिता की संतान है। और माताएं भी बाहर से देखने पर एक जैसी ही, दिति और अदिति वे कोई अलग नहीं है, लेकिन महाराज वे दिति और अदिति दोनों बहन हैं, वे भी दोनों बहन हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो किसी को असुर बना देती है और किसी को देवता बना देती है? वो है हमारी भावना। अगर हम लोगों की शुद्ध भावना हो तो वही भावना हमें देवत्व प्रदान कर देती है, और ये यदि अशुद्ध भावना हो, दूसरे को दुख देने की भावना हो, दूसरे का शोषण करने की भावना हो, स्वयं सुखी होने की भावना, जो आजकल प्राय सभी लोगों की हो गई है, वही असुरत्व प्रदान करने वाली है महाराज। देखो, दिति और अदिति दोनों बहन हैं और उनके पति कश्यप जी हैं, और एक जो माता है अदिति, उनके गर्भ से देवता प्रकट हुए, और एक माता है दिति, उनके गर्भ से असुर प्रकट हुए, पैदा हुए। उनमें क्या भेद है? देखो, श्री अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। अदिति माता ने कश्यप जी को प्रसन्न किया अपनी सेवा के द्वारा, और उनसे जब वे प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु मेरे जो पुत्र हैं वो स्वर्ग से वंचित हो गए हैं, स्वर्ग का जो राज्य है वो उनका छिन गया है, देवताओं ने छीन लिया है, तो महाराज वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लें, मेरे पुत्र जो है सुखी हो जाए। ऐसी भावना से उन्होंने वरदान मांगा। आप कृपा करके ऐसा उपाय मुझे आप बताइए जिससे मेरे पुत्रों को उनका खोया हुआ राज प्राप्त हो जाए। अब देखो, माता का तो हृदय अपने संतान की हित की कामना करता है, लेकिन देखो, अपने हित की कामना अथवा अपने हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके हित की कामना, ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम अपना भला करने के लिए किसी के बुरे की भावना करें, किसी का बुरा हो जाए, अहित हो जाए, ऐसी भावना ये आसुरी भावना है, इसमें दोष है। तो माता अदिति ने केवल अपने पुत्रों को वापस राज प्राप्त हो जाए स्वर्ग का, इस भावना से कश्यप जी को प्रसन्न किया, और कश्यप जी ने प्रसन्न होकर के उनको एक व्रत बताया। वो 12 दिन का व्रत था, और बोले इसको करने से आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके पुत्रों का जो खोया हुआ ऐश्वर्य है, वैभव है, उसको प्राप्त करा दे। तो 12 दिन का जो व्रत था श्री अदिति माता ने वह किया, और उसके फलस्वरूप भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने दर्शन दे करके वरदान दिया कि माताजी अब आप चिंता न करें, मैं ही आपके गर्भ में आऊंगा, मैं ही आपका बेटा बन जाऊंगा, और आपके पुत्र जो देवता हैं उनके ऊपर जो कष्ट है उनको दूर करूंगा। तो भगवान वामन रूप में अवतरित हुए। और दिति माता को भी दुख है। क्या दुख है? कि उनके जो पुत्र हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, वो महाराज देवताओं ने
उनको मरवा दिया। मारा तो भगवान विष्णु ने, लेकिन देवताओं ने उनकी बहुत शिकायत करी थी। देवताओं का ही हाथ था उनको मरवाने में। इसलिए दिति माता ने देवताओं से द्वेष करके और महाराज एक बार कश्यप जी की सेवा करके उनको प्रसन्न किया। और कश्यप जी जब प्रसन्न हो गए तो उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो दिति माता ने क्या मांगा? दिति ने मांगा कि भगवान मुझे आप ऐसे पुत्र की प्राप्ति कराइए जो देवताओं को मारने वाला हो, जो राजा इंद्र को मार दे। क्योंकि जो इंद्र है ना, ये मेरे पुत्रों को मारने वाला है, मरवाने वाला है। मेरे पुत्र बेचारे इस इंद्र के कारण बड़े दुखी हैं, तो ये इंद्र ही न रहे। तो दिति माता ने ऐसा वरदान मांगा। तो महाराज कश्यप जी ने अपना माथा ठोका कि बताओ, देखो हमने इसको वरदान देने के लिए कहा, इसने कैसा वरदान मांग लिया, अब मैं क्या करूं? वे देवता भी तो मेरे ही पुत्र हैं, और वे जो देवता हैं वे बेचारे किसी प्राणी के बैरी नहीं है, किसी प्राणी से उनका विरोध नहीं है, और वे तो भगवान की विभूति ही है। तो उनको मारने वाला पुत्र मैं इसको कैसे दूं? लेकिन अब मैं वचन में भी बंधा हूं, तो क्या करूं? तो एक बीच की युक्ति है। एक बीच की युक्ति क्या है? उपाय उन्होंने खोजा। उन्होंने महाराज ऐसा कठिन व्रत श्री दिति माता को बताया जिसको विधि पूर्वक पूरा करना बड़ा कठिन है, असंभव के जैसा ही है। तो ऐसा व्रत उनको बताया, और उस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत, पुंसवन। और कश्यप जी ने कहा कि देवी मैं तुम्हारे वचन में बंधा हूं, इसलिए मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं, लेकिन ये जो तुमने वरदान मांगा है ना, ये तुम्हारा मंगल नहीं करेगा। अरे तुम्हें अपने पुत्रों के कारण दुख है, तो तुम अपने पुत्रों के भले की मंगल की कामना करती, लेकिन तुमने देवताओं के अमंगल की कामना की है, देवताओं के अहित की कामना की है। ये जो दूसरे के अमंगल की कामना है ना, ये ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा दुख भगवान बाद में दूर करें, लेकिन सभी सृष्टि के जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, वे पहले सुखी हों, वे सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबको आनंद की प्राप्ति हो। ऐसी भावना जो है वही मनुष्य में देवत्व का आधान करती है। और दूसरे की अहित की कामना, बस यही असुरत्व है, यही महाराज दैत्य होने का प्रमाण है। यही बात है। अब दिति ने मांगा तो कश्यप जी ने महाराज बहुत पछताए। कश्यप जी यहाँ वर्णन है, कश्यप जी ने क्या क्या कहा और कितने मन में दुखी हुए, ग्लानि की, और उन्होंने दुखी मन से उनको उपाय बताया। और उपाय क्या बताया कि देवी पुंसवन नाम का जो व्रत है वो 1 वर्ष में पूरा होने वाला है। यदि तुम उसको विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन यदि किसी प्रकार नियम में त्रुटि हो गई, अगर तुमसे नियम नहीं बना, तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। फिर वह देवताओं का शत्रु नहीं होगा, वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। तो जब महाराज ऐसी धर्म संकट की स्थिति हो ना, कि जहां हमारा धर्म ही खतरे में पड़ गया हो, वहां धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, वहां कोई बीच का मार्ग ढूंढना चाहिए। तो कश्यप जी ने कितना बढ़िया मार्ग बताया भाई। अब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दिया भगवान। अब महाराज आप जाने, आपका काम जाने। हमने तो अपने धर्म का पालन करने के लिए इसको बता दी युक्ति, लेकिन 1 साल में होने वाला है ये व्रत, और 1 साल में तमाम तरह के ऐसे अवसर आएंगे
जहां असावधानी से प्रमाद हो जाएगा और कोई नियम कोई विधि बाकी रह जाएगी, छूट जाएगी, बस वही वो ही देखना है, वही खोजना है। और जैसे ही हुआ तो ये दिति माता के उदर में जो गर्भ है वो देवताओं का मित्र बन जाएगा। ये बात कश्यप जी ने कही। माता दिति ने कहा, प्रभु आप बताइए तो सही, मैं उस व्रत का पालन अवश्य करूंगी। मुझे क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन काम नहीं करने चाहिए, महाराज आप वह सब मुझे विस्तार से बताइए। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वाणी क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को साप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोए न काटे। देखो कितना कठिन व्रत है। 1 साल तक झूठ न बोले, शरीर के नख न काटे, रोए न काटे, और किसी भी प्राणी को शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा सताए ना, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और जो माताएं स्त्रियां मासिक धर्म से युक्त हैं ऐसी स्त्री का देखा हुआ अन्न भी न खाए, उसमें भी दोष है। और अंजलि से जलपान न करे, झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में उत्तर या पश्चिम में सिर करके दूसरे के साथ सुबह शाम नहीं सोना चाहिए। ये व्रत के नियम है। और भी व्रत के नियम है, उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पुष्पमाला से, चंदन से, सुगंधित द्रव्य से, नैवेद्य आदि आभूषणों से महाराज भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो सुहागिनी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। पति की पूजा करें, उनकी सेवा में संलग्न रहे। और महाराज इस तरह 1 वर्ष तक यदि नियम का पालन कर ले तो तुम्हें फिर इंद्र घाती पुत्र की प्राप्ति होगी। अब महाराज माता दिति ने बड़ी श्रद्धा से उन सब नियमों को धारण किया और उनके पालन में लग गई। अब ये बात जो है घूमते घूमते इंद्र को भी मालूम चल गई। इंद्र को पता लग गया, 1 साल की अवधि तो बहुत बड़ी होती है। तो कैसे न कैसे इंद्र को पता चला कि माता दिति, मेरी जो सौतेली माता है दिति, उसके गर्भ में मेरी हत्या करने वाला, मुझे मार डालने वाला पुत्र है। तो अब महाराज इंद्र जो है वो इस फिराक में रात दिन रहने लगे कि कब माता दिति कोई त्रुटि करे, कोई प्रमाद करे, असावधानी करे और कब इनका व्रत भंग हो जाए। अब जब स्वयं देवराज इंद्र ही व्रत को भंग करने में लग गए तो बताओ कैसे व्रत पूरा हो। अब महाराज रात दिन इंद्र जो है वहीं रहते, सूक्ष्म रूप से रहते, माता को दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वहीं रहते और उनकी असावधानी को पकड़ते। एक दिन क्या हुआ, होनहार की बात है, महाराज 1 साल तक पूरा विधि विधान से व्रत जो है पूरा किया माता ने। कुछ दिन रह गए थे शेष, कुछ दिन शेष रह गए थे। अब वह जो बालक है ना उदर में, उसका जन्म होने ही वाला है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, देखो भगवान की सब लीला है। ठाकुर जी किसको मारना चाहते, किसको बचाना चाहते हैं, भैया वही होता है।
होए सोई जो राम रच राखा, तो कर तरक बढ़ावे साखा। तो एक दिन क्या हुआ कि माता दिति झूठे मुंह और बालों को खोलकर, केशों को खोलकर सो गई। उनसे असावधानी हो गई और ऐसी जोर की नींद आई कि वो महाराज आचमन करना, कुल्ला करना भूल गई और महाराज सो गई। बस ये जो नियम में त्रुटि थी, इसको इंद्र ने पकड़ लिया और इंद्र उनके मुख के माध्यम से उनके उदर में प्रवेश कर गए और वहां गर्भ में स्थित बालक के अपने खड़ग से, तलवार से 49 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए? 49। 50 में एक कम, 49। तो वे जो 49 टुकड़े हुए, पहले तो 7 टुकड़े किए। अब जब वह 7 टुकड़े 7 बालक बन गए तो महाराज 7 के 7 टुकड़े और किए। तो इस प्रकार से 49 टुकड़े हुए। लेकिन वो जो बालक था वो मरा नहीं, वो 49 भी महाराज बालक बन गए, 49 टुकड़े भी बालक बन गए। और जैसे ही उनके प्रसव का समय निकट आया तो वे माता दिति के कोख से, गर्भ से सब बाहर निकल आए और उनके साथ इंद्र भी आए। 49 तो वो पुत्र थे और 50 में थे इंद्र। इस प्रकार से 50 आए और माता दिति ने देखा कि मेरे पुत्र तो जो हैं वो इंद्र के खड़ग से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। उनका जो तेज है, उनका जो प्रभाव है, वो 49 जगह बट गया है। तो माता बड़ी क्रोधित हुई, वो शाप देना चाहती थी, लेकिन महाराज देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ करके माता दिति को प्रसन्न करने के लिए बड़े सुंदर वचन कहे। माता जी जरा ठहरिए, आप मुझे शाप मत दीजिए। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपके गर्भ से निकल कर आया हूं और ये 49 तो तुम्हारे पुत्र हैं और मैं भी आपके उदर से निकला हूं इन्हीं के साथ। तो एक तरह से मैं अब आपका भी पुत्र हो गया, आपके गर्भ से निकला तो आपका पुत्र हो गया, इसलिए आप मुझे शाप न दीजिए। और रही बात इन 49 की, तो अब जो है ये देवता बन गए, अब ये हमारे मित्र बन गए, देवता बन गए। मैं इन सभी को देवताओं का पद दूंगा। तो वे 49 जो थे वो महाराज उनको मरुत नाम दिया गया, 49 मरुत। और 49 मरुत कौन से होते हैं? वो हवा होते हैं, मरुत कहते हैं हवा को। हवा 49 तरह की हवाएं होती हैं, उनको 49 मरुदगण कहते हैं। तो वे देवता बन गए और इंद्र ने उनको अपना मित्र बनाया। उनको लेकर के इंद्र स्वर्ग चले गए, माता ने शाप नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से माता दिति संतुष्ट हो गई और माता ने उनको शाप नहीं दिया। तो इस प्रकार से ये जो मरुदगणों की उत्पत्ति है उसको मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? सुखदेव जी ने कहा। तो परीक्षित जी ने पूछा, बोले महाराज आपने पुंसवन व्रत की जो विधि बताई है उसमें आपने नियम तो बता दिए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु अब मैं पुंसवन व्रत को विस्तार से सुनना चाहता हूं कि उसमें किस देवता की पूजा करें और भगवान की पूजा का विधान क्या है। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। तो सुखदेव जी ने कहा, भैया परीक्षित, यह जो पुंसवन व्रत है यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष का महीना, अगहन का महीना, उसमें शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मण से आज्ञा ले
फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे और दो श्वेत वस्त्र धारण करे, आभूषण भी पहन ले। और महाराज सवेरे सवेरे कुछ खाने के पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर ले और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रभु आप पूर्ण काम है, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त रिद्धि सिद्धियों के स्वामी हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति और तेज, महिमा समस्त गुणों से युक्त हैं। इन्हीं ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। और हे माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी हैं और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह से लक्ष्मी नारायण भगवान की स्तुति करें। स्तुति करने के बाद ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूति भीर बलिमुपहराणीति। इस मंत्र के द्वारा भगवान की षोडशोपचार से पूजा करें। सब भगवान को अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदित करे, भगवान को भोग लगावे। और जो नैवेद्य बचा रहे उसको ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा, इस मंत्र से महाराज उसको अग्नि में 12 बार आहुतियां दे। और इस प्रकार से हे परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे दोनों ही समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। और महाराज 10 बार जो पहले बताया है उस मंत्र का जप करके फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। यहाँ एक स्तोत्र दिया है, छोटा सा स्तोत्र है, तो सुखदेव जी महाराज उसको कह रहे हैं। युवाम तो विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम, इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्यया, तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः, त्वं सर्वयज्ञ इज्जेयं क्रियेयं फल भुग्भवान्। हे लक्ष्मी नारायण प्रभु, आप दोनों सर्वव्यापक हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, अंतिम कारण है आपका और कोई कारण नहीं। सबके कारण आप हैं, लेकिन आपका कोई कारण नहीं। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं, ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये माता लक्ष्मी है यज्ञ की क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये उनको उत्पन्न करने वाली क्रिया है। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता है। प्रभु आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशाएं अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। जिसके मन में बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हो, आशाएं हो, अभिलाषाएं हो, उनको ये व्रत करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की आशा अभिलाषा पूर्ण होती है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस प्रकार भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके भगवान को भोग लगावे। भोग लगाने के बाद प्रसाद हाथ से हटा ले और आचमन करा करके पूजा करे। तदनंतर भगवान की स्तुति करे और जो यज्ञ में से आहुति देने के बाद जो प्रसाद बचे उसको सूंघ कर
भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात परमात्मा मानकर प्रेम से उनकी भी सेवा करे। हाँ, केवल ठाकुर जी को रिझाने में न लगी रहे माताएं, अपने पति को भी परमेश्वर मान करके उनको भी महाराज सेवा से संतुष्ट करें। हाँ, होता तो ये है कि महाराज और सब काम तो खूब बढ़िया से करेंगी, लेकिन जब पति के सेवा की बात आएगी तो बिल्कुल फिर हाथ खड़े कर देंगे, नहीं बोले सेवा विवाह हमसे नहीं होगी तुम्हारी। पत्थर की मूर्ति की तो सेवा करेंगी, लेकिन जो साक्षात परमात्मा जिनके रूप में प्रकट हैं उनकी सेवा नहीं करेंगी। तो महाराज जो पति चाहते हो ऐसी बढ़िया सुंदर सामग्री उनको बना करके पवावे, उनको भोजन करावे और प्रेम से उनकी सभी छोटी बड़ी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करे। हे परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। पति अगर कोई पुण्य करे तो उसको आधा फल पत्नी को भी मिल जाता है, और यदि पति की आज्ञा पा करके पत्नी यदि कोई शुभ कर्म करे तो उसमें पति की भी हिस्सेदारी हो जाती है। तो इसलिए महाराज यदि पत्नी यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए रजो धर्म आदि में, मार्शिक धर्म में, तो उस समय पति को बड़ी एकाग्रता से सावधानी से इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, भगवान की पूजा आदि करनी चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है, एक बार नियम ले ले तो बीच में इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और जो महाराज प्रतिदिन भगवान का माला से, चंदन से, नैवेद्य से भक्ति पूर्वक पूजा करता है और ब्राह्मण और स्वाग्नी स्त्रियों को पूजन करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसका सारा काम बन जाता है, सारे मनोरथ उसके पूर्ण हो जाते हैं। और इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदनंतर आत्म शुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। रोज का नियम है कि सेवा पूजा जब हो जाए, ठाकुर जी को भोग लग जाए तो ठाकुर जी को यथा स्थान विराजमान कर दे और फिर भगवान का जो प्रसाद है वो पावे। और इस प्रकार से 12 महीने तक कोई पतिव्रता स्त्री, सुहागिन स्त्री इस व्रत को करे साल भर तक, तो उसको महाराज फिर मार्गशीर्ष की अमावस्या को, मार्गशीर्ष की परवा से, शुक्ल पक्ष की परवा से शुरू होता है और अमावस्या को पूर्ण होता है। उस दिन उद्यापन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए और बढ़िया महाराज गौ माता के दूध की खीर में और गाय का घी मिला करके उसकी 12 बार भगवान लक्ष्मी नारायण को यज्ञ में, अग्नि में आहुति देनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के नाम से आहुति देनी चाहिए। इसके बाद फिर महाराज ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण जब भोजन कर ले, आशीर्वाद दे दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। फिर उसके बाद सबको प्रणाम करके और ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के भोजन करना चाहिए। और यदि इस प्रकार से सब काम ठीक ठीक पूरा हो तो महाराज यह वह जो प्रसाद है भगवान का, वह स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। हे परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विद्या और जो विधवा स्त्री हैं
वो इस व्रत से निष्पाप हो जाती हैं, उनके सारे पूर्व के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो वैकुंठ में भगवान के धाम में महाराज विराजमान होती है। जिसके बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाते हैं, वह स्त्री यदि इस व्रत को करे तो उसके बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके बच्चे चिरायु हो जाएंगे। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है, कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है, रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति को प्राप्त कर लेता है। और महाराज व्रत न कर सके तो इस पुंसवन व्रत का जो विधि है, जो विधान है, उसका जो पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। उनके ऊपर उनके पितर प्रसन्न हो जाते हैं जो पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, और वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। और महाराज सबसे बड़ी बात है, इस व्रत को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण संतुष्ट हो जाते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य की सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगढ़ की आदरणीय पुण्यप्रद कथा सुनाई और साथ ही पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। और यहाँ जो महाराज छठा स्कंद चल रहा था वो यहाँ संपन्न हो गया। 19वां अध्याय भी पूरा हो गया और छठा स्कंद भी पूरा हो गया, और अभी 10:30 बजने में 1 मिनट की देर है। तो ठाकुर जी की दया से सब कथा जो है वो समय की सीमा में ही पूरी हो गई। हमको तो ऐसा लग रहा था कि ज्यादा कहीं विस्तार में हो जाए, लेकिन जल्दी जल्दी कह दिया। तो आज के सत्संग को यही विराम करते हैं। अब आधा पड़ाव तो हमने पूरा कर लिया, छठा स्कंद पूरा हो गया, 6 स्कंद और रह गए। भगवान ऐसी कृपा करें कि ये विज्ञान के माध्यम से ही, जूम ऐप के माध्यम से ही हम सब लोग ये जो सत्संग का जो प्रवाह चल रहा है, ऐसे ही हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर नित्य सत्संग करते हुए भागवत जी की एक बार पूरी कथा सुन लें। ऐसी कृपा हम सब लोगों के ऊपर भगवान करें। पर इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम यही विराम कर रहे हैं। आगे भगवान की दया से यथामति यथा समय भागवत जी का जो 7वां स्कंद है, जिसमें मुख्य रूप से श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, प्रहलाद जी का भक्त राज श्री प्रहलाद, उनका चरित्र 7वें स्कंद में वर्णन है। तो उसकी चर्चा हम भगवान की दया से आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम करते हैं। आप सब लोग इतने प्रेम से, भाव से कथा सुनते हैं। हमको अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आप सबको प्रणाम करते हैं और 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे
हरे हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद बोलिए बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास कृष्ण महाराज महाराज की की जय जय। जय जय श्री राधे श्याम।